बाय सुपरग्रेड्स। मैं हूं डॉक्टर निष्ठा जैन और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि अब आपके सीयूईटी 2025 के एग्जाम के लिए आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए अगले 6 महीने की। यस, यू हर्ड इट राइट। तो 6 महीने के लिए आपकी कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए जो हमको लगता है जो हमारे हिसाब से आपके लिए बेस्ट होगी। उस स्ट्रेटजी में सबसे पहली चीज आती है कि आपको उसके सिलेबस का पूरा पूरा नॉलेज होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। अब सिलेबस का पूरा नॉलेज कैसे मिलेगा, तो मैंने उसका अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, अलग से सेशन लिया हुआ है, तो आप उस सेशन पे जाके पूरा की पूरा डिटेल सिलेबस देख सकते हैं कि एग्जैक्टली सिलेबस में आता क्या क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें से कौन से हैं, उसका भी मैंने एक अलग लेक्चर बनाया हुआ है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो सिलेबस का सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज हो, क्योंकि एनटीए से जो हमको सिलेबस मिलता है उसमें कभी भी क्लियरली मेंशन नहीं होता कि कौन से टॉपिक्स आएंगे और कौन से नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज आती है कि आपकी जो लर्निंग प्रायोरिटी है इंग्लिश के लिए वो क्या होनी चाहिए भाई। तो लर्निंग प्रायोरिटी में मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि सबसे पहले अगर आपको किसी चीज पे फोकस करना चाहिए तो वो होता है ग्रामर, ठीक है। अब ग्रामर क्यों जरूरी है, क्योंकि पहली बात ये है कि ग्रामर के काफी सारे क्वेश्चन सीयूईटी में पूछे जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब आपकी ग्रामर स्ट्रांग होगी तो आपको ये पता रहेगा कि भाई किसी सेंटेंस का एक्चुअली मीनिंग निकाला क्या जा रहा है, कौन सा वर्ब यूज हुआ है, कौन सा टेंस यूज हुआ है, एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है, कोई और बता रहा है कि कोई डायरेक्टली बता रहा है। ये सारी चीजें आपको समझ में आती है जब आप ग्रामर में स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज इसके बाद आती है आपकी वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी में क्या, तो इसका भी मैंने आपको जैसे कि बोला काफी सारे अलग मैंने सेशंस लिए हैं सभी चीजों के लिए, तो आप वो सेशंस देखें। वोकैबुलरी में जो जो आता है वो सब कुछ क्यों इंपॉर्टेंट है, अगेन क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके सीयूईटी के इंग्लिश सेक्शन में, ठीक है। इसके बाद जो आपकी प्रायोरिटी में आता है वो है आरसी, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब भाई आप सोचोगे कि आरसी तो मैम मैं आपने बताया है कि आरसी के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, फिर आरसी को प्रायोरिटी में सबसे लास्ट में क्यों रख रहे हो। वो इसीलिए क्योंकि अगर आपकी ग्रामर और वोकैब स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, अगर आपको बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने में आपके आ चुके हैं ऑलरेडी, आपको समझ में आने लगा है कि सेंटेंस का मीनिंग कैसा निकालना है, कौन से टेंस में बात हो रही है, कैसे बात हो रही है, तो फिर आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना काफी इजी हो जाता है। इसीलिए मैंने प्रायोरिटी में पहले ग्रामर, फिर वोकैब और फिर आरसी रखा है। नाउ दैट डज नॉट मीन कि आपको आरसी पे ध्यान ही नहीं देना है, बिल्कुल देना है, लेकिन शुरुआत में हमको ग्रामर और वोकैब पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एक बार ये दोनों आपकी स्ट्रांग हो गई, एक बार आपको वोकैब की भी अच्छी खासी नॉलेज हो गई, आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो गई, मतलब क्या कि आपके जो खुद की पर्सनल डिक्शनरी है उसमें जब ढेरों वर्ड्स आपके ऐड हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत हेल्प करने वाले हैं, राइट। तो ये तो होती है हमारी लर्निंग स्ट्रैटेजी में जो प्रायोरिटी जो मेरे हिसाब से मुझे ठीक लगती है वो ये रहती है, और मैं सभी बच्चों को यही सजेस्ट करती हूँ। अब तीसरी चीज हमारे स्टडी प्लान में आती है क्या, तीसरी चीज है कि आपको डेली बेसिस पे कितना टाइम देना जरूरी है इंग्लिश के लिए या किसी भी लैंग्वेज के लिए। तो भाई लैंग्वेज और डोमेन इन सबको मिला के अगर देखा जाए तो आई थिंक 3 से 4 घंटे ऑन अ डेली बेसिस इज सफिशिएंट, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली इंग्लिश की बात करें तो मैं आपसे कहूंगी कि डेली बेसिस पे आप कम से कम 1 to 2 आवर्स इसे दे। अब इन 1 to 2 आवर्स में क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा पार्ट आप डेडिकेट करेंगे न्यूज़पेपर रीडिंग को, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग क्यों करना है, क्योंकि आर्टिकल्स काफी बार वहां से आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं तो आपके ऐसे सारे वर्ड्स पढ़ने में आते हैं जो काफी कॉमनली हमारे एग्जाम्स में, या ना कि सिर्फ सीयूईटी में, बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें वो न्यूज़पेपर से उठाए हुए वर्ड्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग से आपकी एक तो स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी प्रैक्टिस होगी रीडिंग से। इसके अलावा अगर आपको ये बोरिंग लगता है तो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर नॉवेल्स। यस, स्पेशली मिस्ट्री वाली, थ्रिलर वाली नॉवेल्स के लिए जाइए ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे उसको पढ़ने में। उन बच्चों को जिनको रीडिंग की बिल्कुल हैबिट नहीं है, जिनको रीडिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, उनके लिए स्पेशली ये नॉवेल वाला आइडिया ज्यादा काम करने वाला है, ट्रस्ट मी, ठीक है। अब इन 1 से 2 घंटे में मैंने आपको जैसा बोला कि न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट आपको निकालना है। इसके अलावा फिर आपको स्टार्ट करना है ग्रामर को समझना और याद करना। साइड बाय साइड आपको वोकैब के लिए भी कम से कम डेली बेसिस पे आपको यहाँ पर आई वुड से इनिशियली
5 वर्ड कर लो, बट देन 5 के बाद 10, 15, 20 ऐसे आपको अपना जो नंबर ऑफ वर्ड्स आप डेली बेसिस पे याद कर रहे हो, लिख रहे हो अपनी डिक्शनरी में, उसको बढ़ाना है। तो 5, फिर 10, फिर 15 और फिर 20। तो जैसे ही आपको लगे कि हाँ 5 वर्ड्स लिखना इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, कौन सी बड़ी बात है, तो आपका अब टारगेट हो जाएगा 10 वर्ड्स। बट यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ योरसेल्व्स गाइस, ठीक है। तो जैसे ही आपको लगे कि 10 वर्ड्स इज नॉट अ बिग डील, 15 वर्ड्स, 20 वर्ड्स, ऐसे करके आपको अपना टारगेट बढ़ाते जाना है और बहुत सारे वर्ड्स अपनी डिक्शनरी में ऐड करते जाना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों इज एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। आपके माइंड को काम रखने के लिए, आपके बोर्ड्स के साथ साथ सीयूईटी की प्रिपरेशन कर पाने के लिए आपके माइंड का शांत रहना, रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपके लिए एक्सरसाइज और मेडिटेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। एक्सरसाइज से आपका ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ेगा, आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा, आपको सुस्ती नहीं आएगी, आप बहुत ही एक्टिव होके, बहुत एनर्जेटिक होके पढ़ाई कर पाओगे। मेडिटेशन से अगेन आपका जो ब्रेन है काफी रिलैक्स होता है, अपना माइंड बहुत रिलैक्स होता है, हम पैनिक नहीं होते, हम घबराते नहीं हैं। तो आई नो आफ्टर सेइंग ऑल दिस मैं यही बोलूंगी कि भाई बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, हमारे साथ आप लोग बने रहें। हम लोग हर एक चीज आपको डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, हर चीज बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं, आपके हर डाउट को, हर प्रॉब्लम को हम लोग बिल्कुल मिलकर क्लियर करने वाले हैं। तो डू नॉट वरी एट ऑल, बस आपके 6 मंथ्स के लिए ये वाला स्टडी प्लान आप अपना लें एंड यू विल सी कि कितना इजी हो जाता है आपके लिए सीयूईटी एग्जाम को क्रैक करना। राइट गाइस, तो बने रहे हमारे साथ एंड नाउ आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो सम अदर टाइम। टिल देन प्लीज कीप स्टडीइंग, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। बाय।